সোনা রে সোনা রে সোনা সোনা सोना ऐसा प्रेम कहाँ ऐसा प्रेम कहाँ सोना रे सोना रे सोना रे सोना सोना रे सोना रे सोना रे सोना ऐसा प्रेम कहाँ ऐसा प्रेम कहाँ एक बात कहूँ मगर, जिस दिन मुझे जरूरत पड़ी ना, इस बुढ़े को मैं सूखे कुएं में डाल दूंगा। मैं सुशीला नहीं, कमला हूँ। तुम मेरे हालात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मेरे पति ना बहुत डरते हैं मुझसे, पर हाँ प्रेम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। इश्श। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ बारे। यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अभी तक तो मैंने तुझे बताया नहीं कि मुझ पे क्या गुजरी थी। लेकिन हेम से कैसे कहोगे तुम? यार तू मुझ पे क्या एहसान करेगा क्या? कि किसी को ये पता ना चले कि मैं कोलकाता में। लेकिन आखिर कब तक? इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है कि कब तक। देखो रमेश, तुम तो जानते हो ना कि मैं आनंदो बाबू का स्टेनोग्राफर रह चुका हूँ। हेम और उसकी फैमिली ये भी जानती है कि हम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। जब मिलेंगे तो सवाल तो पूछेंगे ही। खैर देखते हैं क्या होता है। एक काम करो, तुम घर जाओ, अपना ख्याल रखो। मैं कोर्ट जाता हूँ, शाम को मिलते हैं, ठीक है? I'm sorry. हमारा मट्टी गिरा दिया। औंधा है क्या? देखिए मैंने आपको देखा नहीं। अच्छा, इतना बड़ा इतना मोटा आदमी दिखाई नहीं दिया? देखिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए। हम तुम जैसे लोगों का बदमाशी समझता है। अगल बगल सब तुम्हारा दोस्त लोग मिलकर हंसता होगा है। तुमने शर्त लगाया होगा कि हम उस आदमी के हाथ की मच्छी गिराएगा, तुमने गिरा दिया। बस देखिए आपको गलतफहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे एक और बार माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। हमसे गलतफहमी तो मच्छी कौन उठाएगा? मैं उठाता हूँ। आप शांत हो जाइए। मैं उठाता हूँ। एक ये लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है। कहा हम हाँ आसमां के नीचे। बारेन, आइए बसन। जी कहिए। मैं रमेश के बारे में तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। आखिर उसी के गांव के हो तुम। रमेश के बारे में कुछ पता चला? जी अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ रुकावटें हैं। लेकिन मैंने सुना है कि रास्ते खुल गए हैं। जी रमेश का रास्ता अभी भी बंद है। लेकिन जैसे ही रमेश के बारे में कुछ खबर मिले तो मेहरबानी करके सबसे पहले हमें ही बताना। जी आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अगर मेरे पास कोई ऐसी खबर आती है तो सबसे पहले मैं आप दोनों को बताऊंगा। इसे काम कीजिएगा, रमेश के लिए दुआ कीजिएगा कि उसके रास्ते की सारी कठिनाइयां दूर हो जाएं। सोना रे सोना।
ये रोमेश गायब किधर हो गया? क्या रमेश कोलकाता में है? जी सर। कहीं तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई है? नहीं सर, मैंने उसे बिल्कुल करीब से देखा है। अगर रमेश कोलकाता में है तो फिर वो आनंदो बाबू से मिलने क्यों नहीं आया? जरूर कोई बात है। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि मेरे बुलाने पर वो रुका क्यों नहीं, जबकि वो बहुत अच्छी तरह से मुझे जानता है। बात तो साफ है, दाल में जरूर कुछ काला है। रमेश बिना बताए सिर्फ चिट्ठी लिखकर चला गया। मैं मानता हूँ वो चिट्ठी मेरे हाथ में लग गई, लेकिन रमेश को डायरेक्ट जाकर हेम से बात करनी चाहिए थी, वो भी उसके जन्मदिन वाले दिन। सर, जबकि रमेश हेम को चाहता भी बहुत है। चाहता है या चाहने का नाटक कर रहा है, ये बात साबित करने का समय आ गया है। रमेश कोलकाता में है, इस बात को बताकर उमाकांत तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। पेशे से हम वकील हैं, केस को किस तरह उलझाना है और सुलझाना, ये हमें बड़े अच्छे तरीके से आता है। तो सर, तलाश शुरू कर दें? फिर नेक काम में देरी कैसे? हमें जैसे ही रमेश के बारे में पता चल जाएगा, हम आनंदो बाबू के घर में एक नया इशू खड़ा करेंगे, वो भी बड़े प्यार से और पुख्ता सबूत के साथ। ऐसे ही लोगों के दिल में नफरत पैदा होती है ना, तो हेम के दिल में भी रमेश के प्रति नफरत पैदा हो जाएगी और मेरी और हेम की शादी का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। क्यों मगन? 100%। सोचने वाली बात यह है कि रमेश पहले आनंदो बाबू के घर के पास ही रहता था, लेकिन इस बार वो कहीं और क्यों रुका है? वहां क्यों नहीं रुका? उमाकांत, जरा पता करो ये रमेश कहाँ रुका है। रुका हुआ है या फिर छुपा हुआ है? जाओ। ओके सर। सर, एक आदमी ने आपके लिए एक लेटर दिया है। तुम जाओ। ओके सर। आशा है तुम ठीक होगी। तुम्हें अपना कर्तव्य याद दिलाने के लिए चिट्ठी भेजी है। याद रहे अक्षय, जो काम हमने तुम्हें दिया है उसमें इतनी जल्दी मत करना कि काम खराब हो जाए, और इतनी देर भी मत कर देना कि हमारा दिमाग खराब हो जाए। वरना तुम हमें अच्छी तरह जानते हो, देवी चौधरानी किस बला का नाम है। जब भी पैसों की जरूरत हो, हमारा दरवाजा खटखटा देना। निराशा नहीं होगी। वकील हो तुम, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। चिट्ठी को पढ़ते ही फाड़ देना।
मैं रमेश को अच्छी तरह से जानती हूँ। कोलकाता में रहकर वो यहाँ ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बॉडी सच कह रही है। ऐसा प्रेम कहाँ। बॉडी चलो, मैं तैयार हूं। ट्रेन का समय भी हो गया है। हाँ हाँ, बस चलो। सामान अच्छी तरह से पैक कर लिया ना तुमने? अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम चेक कर लो। ठीक है, चलो। हाँ जल्दी जल्दी चलो, वरना टिकट अपने पास रहेगा, ट्रेन छूट जाएगा। काका, आप हमारे साथ आकर क्या करेंगे? कमाल है, रमेश को तलाशेंगे और क्या। अरे काका, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? मैं हूं ना बॉडी के साथ, सब संभाल लूंगा। एटा चौल में ना, जब मैंने कह दिया मैं चलूंगा तो बस चलूंगा। हाँ काका, आप क्यों परेशान हो रहे हो? पता नहीं रमेश को तलाश करने में हमें कहाँ कहाँ भटकना पड़े। अरे तुम मैं भी भटकूंगा। हाँ तुम्हें झाल मुड़ी लाके दूंगा, पानी लाके दूंगा, तुम लोगों की देख रेख करूंगा। अरे भाई, तुम लोगों की देख रेख करने के लिए एक घर का बड़ा बुजुर्ग होना भी तो चाहिए ना, वो मैं हूं ना। काका बहुत अच्छे, हमारा अच्छे से ध्यान भी रखते, लेकिन जब मैं अच्छा हूँ, तुम लोगों का ध्यान भी रखता हूँ, तो फिर इसमें लेकिन, किंतु, परंतु की जगह ही नहीं रहती। जब मैंने कह दिया है कि मैं तुम दोनों के साथ रोमेश को ढूंढने उसके गांव चलूंगा, तो बस चलूंगा। रमेश को तलाश करने के लिए उसके गांव जाने की कोई जरूरत नहीं। और आप सबको ये जानकर हैरत होगी कि रमेश कोलकाता में ही है। क्या? रमेश कोलकाता में? कैसा है वो? कहाँ है वो? और यहाँ हमसे मिलने क्यों नहीं आया? अब वो कहाँ है, क्यों नहीं आया, ये तो पता नहीं, लेकिन उसे यहाँ देखा गया। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो रमेश ही था? जिसने उसे देखकर मुझे खबर दी है, वो कभी धोखा नहीं खा सकता। उसे धोखा भी तो हो सकता है, क्योंकि मैं रमेश को अच्छी तरह से जानती हूँ। कोलकाता में रहकर वो यहाँ ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बॉडी सच कह रही है। चलो रोमेश को कोलकाता में ढूंढते हैं। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो सब मैं संभाल लूंगा ना। हेम, मेरा यकीन करो, रमेश कोलकाता में ही है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि वो मुंह छुपा के क्यों बैठा है। मेरा मतलब है कि वो यहाँ आ क्यों नहीं रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हम लोगों से कुछ छुपा रहा हो। मैंने रमेश को देखा तो नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मेरी हेम बेटी जिसको चाहती है वो कभी गलत नहीं हो सकती। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये सब सोच के चुपचाप बैठा तो नहीं जा सकता ना। हम सबको मिलके ये पता लगाना होगा कि रमेश कोलकाता में ही रह के हेम से क्यों नहीं मिल रहा है, वो यहाँ आ क्यों नहीं रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि वो किसी मुसीबत में हो। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? शुभ शुभ कहा कीजिए, विनती है आपसे। रमेश का मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा। अक्षय, उसके बारे में और भी कुछ पता चले तो हमें सबसे पहले बताना। अब आप लोग को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब रमेश के बारे में पूरी जानकारी मैं ही आप लोगों को दूंगा। जल्दी घर आ गए? बड़े थके थके से लग रहे हैं। आपके लिए चाय लाती हूँ।
चाय ठीक नहीं बनी क्या? ये अच्छी बनी है। मैं चाय कम पीता हूँ। अरे क्या कर रही हो? चाय पी रही हूँ। अरे ये मेरी झूठी चाय है। तो क्या हुआ, मैं आपकी पत्नी हूँ। और वैसे भी झूठी चाय पीने से तो प्रेम बढ़ता है ना। देखो तुम अपनी दूसरी चाय बना लो। ठीक है। रुसवाइयाँ दी आपकी दुनिया से हम जा रहे हैं। तुम्हें समझा न सके, तुम्हें अपना न सके, मेरे मन में ये अजब बेबसी है। आपने हमें रुसवाइयाँ दी, रुसवाइयाँ दी, रुसवाइयाँ दी। तुम आठ फिट चकराया। ऐसा प्रेम कहाँ। सर मैंने रमेश को बहुत ढूंढा, लेकिन वो मिला नहीं। लेकिन ये मुझे पूरा यकीन है कि मैं जहाँ ढूंढ रहा हूँ उसी इलाके में कहीं हो रहा है। बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगा। ये काम मेरे लिए बहुत ही जरूरी है मकान। जरूर इसके पीछे कोई बात है। आखिर रमेश छुप क्यों रहा है? एक बार इस राज का पता चल जाए तो फिर जीत हमारी होगी। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ सर कि रमेश का मिलना हमारे लिए कितना जरूरी है। तुम्हें पता है उमाकांत, मेरे पिता ने अपनी जिंदगी में बहुत पैसे कमाए, खूब पैसा। सारे पैसे उन्होंने हजारों औरतों पे खर्च कर दिए। मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने, कुछ भी नहीं। इसलिए मैं आज जीरो हूं, एक बिग जीरो। इसलिए मेरी नजर आनंदो बाबू की बेटी और उनकी संपत्ति पर है। मेरी जिंदगी का सारा दुख अब उसी घर से दूर है। और ये वकीलगिरी में रखा ही क्या है? कतरा कतरा पानी पीने से अच्छा है पूरा दरिया ही ढका दिया है। क्या कहते हो? जी सर, बिल्कुल सही। और ये भी कहना चाहता हूँ कि आनंदो बाबू के अगर दामाद आप बन गए तो प्लीज इस नाचीज को ना भूल जाइएगा। तुम्हें जो भी मिलेगा तुम्हारी उम्मीद से दुगना मिलेगा उमाकांत। तुम्हारी वफादारी बेकार नहीं जाएगी। और आखिर कब तक सड़कों पर लोगों से एफिडेविट बनवाने के लिए रिक्वेस्ट करते रहो? हाँ, मुझे तुम्हारी चिंता है, बेफिक्र रहो। थैंक यू सर, आप बेफिक्र रहिए। मैं रमेश को तलाश करके ही दम लूंगा।
अरे कल टकराया था, माछ गिराई थी, और आज दही, मिष्टी दही। अब देखिए, मैं कहीं और देख रहा था। और देख रहा था, चल इधर रहा था और कहीं और देख रहा था, हैं? अरे पागल है क्या? मैड मैड। देखिए वो आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। एटा चोलबे ना, एटा चोलबे ना। आप नहीं जानता है, ये हमको बराबर सता रहा है, हमको टक्कर मारता है बार बार आकर। इसको जरूर किसी ने पैसा टका दिया है हमको सताने के लिए। देखिए अंकल। अंकल! अरे अंकल होगा तू, तेरा पड़ोसी है। चलो चलो पुलिस स्टेशन, चलो पुलिस स्टेशन चलो। आप शांत हो जाइए, आपके दही के पैसे कितने हुए मैं दे दूंगी। पैसा टका की बात नहीं है, हमें इस आदमी को सबक सिखाना है। पुलिस स्टेशन चलो, तुम्हें ले जाना, चलो। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? देखिए आप इन्हें नहीं जानते, ये कौन है? और आप भी हमको नहीं जानता है कि हम कौन है। अरे हमारा दादा जज है, जज। 2 सेकंड में इसको अंदर करा देगा। देखिए, मैं भी एक वकील हूँ। वकील? हंसी आ रहा है, लेकिन हंसेंगे नहीं हम। चलो पुलिस स्टेशन। हाँ, हम पुलिस स्टेशन में बोलेगा, ये अपने आप को वकील बोलता है। चलो। हाँ ये वकील है, मेरे पति वाला झूठ क्यों बोलेंगे? ये वकील ना तो शक्ल से लगता है, ना चाल चलन से लगता है। ठीक है, चलो पुलिस स्टेशन। देखिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, हमें माफ कर दीजिए। चलो कमला। अरे पुलिस स्टेशन चलो। ए पुलिस का नाम लिया तो डर के भाग गया। मच्छी और दही गिराने वाला इधर आओ। भाग गया बदमाश। मैं कह रहा हूँ बॉडी, रिश्ते के लिए हाँ कर दो। क्या जवाब दे उन्हें? हाँ तो इसमें इतना सोचना क्या है, ना कह दीजिए। हे, हमारी परेशानी समझने की कोशिश भी तो करो बेटी। काका, मैंने तय कर लिया है कि मैं रमेश के अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी, तो बस नहीं करूंगी।